हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की आज हमारी 20 क्लास होने वाली है और इसमें मैं आपको कोबर बनाना सिखाऊंगा। फ्रेंड, पिछली जो हमारी मधुबनी पेंटिंग की 19th क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको कोबर बनाना बताया था, उसमें मैंने आपको पुरैन बनाना बताया था। मधुबनी पेंटिंग में आगे जो चीज़ें बनती हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जो मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं सन बना के दिखाता हूँ, सूरज। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक राउंड बना लेंगे और उसको डबल लाइन कर लेते हैं। फिर दोनों तरफ से ईयर्स बना लेते हैं, कान बना लेते हैं। कान बनने के बाद आईब्रो बनाएंगे इस तरीके से, और आईब्रो बनाने के बाद नोज़ बना लेंगे, उसी में से नोज़ निकाल देना है हमें। उसके बाद आंखें बनाएंगे फ्रेंड, दोनों। आंखें बनने के बाद उनका होंठ बना लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा तिलक बना देते हैं सूर्यदेव का। तिलक बनने के बाद उसके बाद कानों में कुंडल का डिज़ाइन डाल लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेंड ऊपर ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं बालों की तरह, और फिर जो सूर्य देव की शक्ति, जो ऊर्जा निकलती है, उस तरीके से हम बना लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ट्रायंगल शेप में बना रहा हूँ इस तरीके से, त्रिभुज की आकार में। थोड़ा सा पत्तियों की तरह भी लग रहा है ये। इस तरीके से बना लेंगे और इसमें कशनी कर लेंगे और इसको डबल लाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप डबल लाइन कर लीजिए, और डबल लाइन करने के बाद फ्रेंड इसमें हम कशनी करेंगे। हाँ, ये देखिए, इस तरीके से सीधी सीधी कशनी करनी है, आरी टेढ़ी नहीं करनी, सीधा सीधा इसमें कशनी कर लेंगे। और कशनी इसमें जब पूरा हो जाएगा तो ये हमारे सूर्यदेव बन के तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड, इसमें और भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। मैं बिल्कुल जो ये पहला पहला कोबर मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल डिज़ाइन में बता रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से सीख सकें और बना सकें। ये मैं आँखों को थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ इसमें, आँखों की पुतलियों को, आईब्रो वगैरह थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, जिससे देखने में ये अच्छा लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड दूसरा जो है, मैं आपको चाँद बना के दिखाऊंगा, मून। तो ये देखिए, उसके लिए पहले एक लाइन खींच के ऐसे एक बॉक्स पतला सा बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, डबल लाइन कर लेते हैं और ऊपर हाफ राउंड बना लेंगे। हाफ राउंड को भी हमें डबल करना है, और डबल करने के बाद आईब्रो बनाएंगे और उसमें से नोज़ निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर आइज़ बना लेंगे फ्रेंड। आइज़ दोनों बनाने के बाद हल्का सा होंठ का शेप दे देंगे और तिलक बनाएंगे। इनका तिलक जो है वो चांद के शेप का ही बनाएंगे हम इस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा राउंड से शेप में निकालेंगे। हाँ, राउंड से शेप में निकाल लेंगे। आँखों को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ मैं पहले, और उसके बाद जो है ये देखिए थोड़ी पलके बना लेते हैं, और फिर हम उसमें कशनी कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, हम कशनी पूरा कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बताता हूँ मैं आपको। ये कशनी हो गया हमारा। फिर नीचे जो ये हमने एक लाइन खींची है, इसमें थोड़ा डिज़ाइन डाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने लाइनिंग करके डिवाइड कर लिया और फिर उसमें कशनी कर दिया, अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद हम शंख बना लेते हैं। तो शंख बनाने के लिए सबसे पहले ये थोड़ा सा इधर हल्का सा राउंड शेप करते हुए ऊपर ले जाएंगे, और ये देखिए इस तरीके से, और फिर नीचे से भी ऐसे ही राउंड से शेप में बनाएंगे। ये देखिए, ये पत्ती की तरह थोड़ा सा ऐसे बन गया है, और इसके बाद इसके ऊपर से थोड़ा डबल लाइन करते हुए इसको बीच से डिवाइड कर देंगे, और इसको डबल लाइन कर लेंगे, उस कर लेते हैं, और एक तरफ थोड़ा सा डिज़ाइन डाल लेंगे। ये देखिए किस तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं हम इसको। ये देखिए, ये डिज़ाइन हो गया, और दूसरी तरफ जो है डॉट डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा शंख, इसमें ये डॉट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा डिज़ाइन ऊपर से हाफ राउंड में डिज़ाइन बना लेते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा डॉट डॉट कर देंगे तो और अच्छा लगेगा ये। तो ये बना लेते हैं, और ये देखिए हमारा शंख बन के तैयार हो गया। जो कोबर होता है उसमें मछली भी बनाया जाता है, तो मछली बना लेंगे हम। मुंह की तरफ से स्टार्ट करके ऐसे थोड़ा सा लेके राउंड कर लेंगे। पूँछ में इसकी ऐसे मिली हुई बना रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ा सा इधर मोड़ लेते हैं। फिर नीचे से ऐसे बना लेंगे, और यहाँ पूँछ बना लेते हैं। इसके पूँछ की तरफ से थोड़ा सा ऐसे डिवाइड करने के लिए ये लाइनिंग कर लेते हैं, और फिर मुंह की तरफ से भी लाइनिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने लाइनिंग कर ली है।
उसके बाद फ्रेंड आँखें बना लेते हैं फिश की, और उसके विंग्स बना लेते हैं, पंख पंख जो होते हैं, और फिर डबल लाइन कर लेते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके से डबल लाइन कर लीजिए आप भी। ये डबल लाइन हो गया है हमारा। नीचे भी इसके पंख जो होते हैं वो निकाल लेते हैं, मछली के विंग्स इस तरीके से निकाल लेते हैं, और फिर बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। ये देखिए, और पूँछ में कशनी कर देंगे, और बीच में भी जो डिज़ाइन है उसमें थोड़ा सा ये मैंने डॉट डाल दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसके पंख में जो कशनी कर लेते हैं, पंख में भी, और ये फिश हमारी बनके तैयार हो गई है। तो हम मोर बना लेते हैं, मोर भी बनता है इसमें। तो मोर बनाने के लिए सबसे पहले जो है फ्रेंड हम राउंड बना लेंगे। ये देखिए बीच में एक राउंड कर लिया मैंने डबल लाइन करके, और फिर उसी में से दो मोर हम बनाएंगे, मोर का जोड़ा बनाएंगे, लेकिन उसका मुंह एक ही होगा। ये देखिए किस तरीके से। तो ये हमने राउंड कर लिया। अब यहाँ से हम ऊपर से गर्दन निकाल लेते हैं मोर की। ये देखिए इस तरीके से, और ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे वी से शेप में करके इधर पंख के लिए निकाल लेंगे। दोनों तरफ हम ऐसा ही बना लेते हैं पहले। ये देखिए ऐसे, और फिर इसको डबल लाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद नीचे से भी ऐसे गर्दन का शेप देते हुए जैसे बनाते हुए निकाल लीजिए, और फिर डबल लाइन कर लेते हैं। ये देखिए दो मोर हमारे इधर बन गए हैं। अब चोंच बना लेते हैं, चोंच एक ही बनेगा, और बाद में आंखें बना लेते हैं। उसके बाद पंख का डिज़ाइन डाल लेंगे इसमें। ये देखिए गले पे थोड़ा डिज़ाइन डाल लिया है मैंने, और फिर पंख का डिज़ाइन ये निकाल दिया। ये आधा पंख हो गया और आधा पेट हो गया। ये देखिए देखने में सही लग रहा है ये। उसके बाद फ्रेंड जो है इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं मोर के पंखों में। इसमें देखिए एक ही कलर से हमें बनाना है, तो इसी में थोड़ा सा डिज़ाइनिंग डालते हुए बनाते रहना पड़ेगा, जिससे कि ये अच्छा भी लगे। वरना एक कलर में अगर ऐसे बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हमने डिज़ाइन डाल लिया है, और पेट में डॉट डाल लेते हैं। उसके बाद दोनों मोर के पैर बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप पैर बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप बना सकते हैं आराम से। और फिर मोर के पीछे जो पंख होते हैं वो निकाल लेंगे, उसको भी डबल लाइन कर लेते हैं, डबल लाइन करके निकालेंगे। ये देखिए दोनों मोर में बना लेते हैं पंख, पंख बना के और फिर डबल लाइन कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये देखिए मोर जिस पे बैठा हुआ है वो थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं आपस से राउंड में करके, और डबल लाइन कर लेते हैं, और इसमें कशनी कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से कशनी कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड पंख निकाल लेते हैं मोर के ऊपर इस तरीके से, और थोड़ा सा इसमें डबल लाइन कर लेंगे दोनों मोरों का निकालने के बाद। छत सिर की कलगी निकाल लेते हैं, जो मोर के सिर पे कलगी होती है, और इसमें थोड़ा सा डिजाइन डाल के कशनी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मोर के पंख में भी डिजाइन डालना है ऊपर, और इसमें भी थोड़ा कशनी कर लिया है मैंने डिवाइड करके, और बाकी में मैं इसमें डॉट डाल देता हूँ। ये इस तरीके से डॉट डाल देंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पैरों में भी कशनी कर लिया है मैंने, और नीचे जो पंख निकाला उसमें डिज़ाइन डालते हुए उसके बाद कशनी करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन डाल लिया है। अब ऐसे थोड़ा सा पंख बना लेते हैं इसमें, जो मोर में ऐसे डिज़ाइन सा होता है ना, वो बना लिया है मैंने, और फिर इसमें ऐसे डिज़ाइन बना के फिर इसमें कशनी कर लेते हैं। देखिए कशनी हो गया इसमें, दूसरे मोर में भी कर लेंगे हम। इसमें हो गया, ऐसा ही सेम दूसरे में भी बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया है। हाथी बना लेते हैं। तो हाथी बनाने के लिए जो है हमें सिर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऐसे सिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ऐसे शेप में लेते हुए सूंड निकाल लेंगे पहले, फिर कान बना लेते हैं, और फिर ऐसे थोड़ा नीचे का मुँह लेके दांत सा बना के और सूंड पूरी कर लेते हैं। ये देखिए मुंह बन गया है हाथी का। फिर पीछे से उसकी पीठ, पूंछ निकाल लेते हैं, और पैरों का शेप अब दे देंगे। ये देखिए किस तरीके से आप पैरों का शेप दे सकते हैं ऐसे।
इस तरीके से आप पैरों का शेप दे दीजिए। आगे के दोनों पैर हो गए, पीछे के भी दोनों पैर हम बना लेंगे। चारों पैर हमारे बन गए। बाकी ये पीठ का हिस्सा हो गया है। ये देखिए हाथी हमारा शेप बन गई है। थोड़ा इसमें नाखून बना लेते हैं। हाथी के, और इसको डबल लाइन कर लेंगे। डिज़ाइन डाल दिया है सिर में हमने थोड़ा सा, और उसके बाद डबल लाइन करेंगे। ये देखिए डबल लाइन हो गया हमारा। सिर के पास थोड़ा डिज़ाइन डाल दिया था मैंने। आंखें बना लेते हैं। पहला तो उसे भर लेते हैं। पैरों में भी थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कलर से करना तो कशनी और कुछ ऐसे करके डिज़ाइन डाल सकते हैं। इसमें बहुत ही, मैं आपको छोटा छोटा बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डाल पा रहा हूँ। बीच में मैंने एक फूल बना लिया है और इधर डॉट डॉट डाल दिया है। फ्रेंड आपको मैं ये ड्राइंग फाइल में बना के दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल छोटे छोटे से सैंपल जैसे होता है वैसे बना के दिखा रहा हूँ। आप जब फुल पेपर पे बनाएंगे तो इसको और थोड़ा सा बड़ा करके और अच्छे तरीके से डिज़ाइन डाल के आप बना सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि कोबर में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, इतनी चीज़ें आज मैंने आपको बताई है, और अगली क्लास में मैं और चीज़ें आपको कोबर में जो बनती है वो बताऊँगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और फ्रेंड अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं मधुबनी पेंटिंग का, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल अकाउंट पे। ईमेल अकाउंट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा। फ्रेंड पीछे मधुबनी पेंटिंग ऑनलाइन क्लासेस, पेंटिंग सेल, पेपर्स और निब के बारे में सारी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शंस में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।